हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको एक प्लांट दिखाने जा रहे हैं। इस प्लांट का नाम जो है वो है एप्पल ऑफ सोडम। इसे मिल्कवीड नाम के प्लांट से भी जानते हैं। अगर हम इसका बोटेनिकल नाम देखेंगे तो इसका बोटेनिकल नेम है कैलोट्रोपस प्रोसेरा। चलिए आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो प्लांट है ये एक वीड है। वीड के साथ साथ हमने इसका जो जेनरा है वो है कैलोट्रोपस। इस कैलोट्रोपस की 3 स्पीशीज़ हैं। पहली स्पीशीज़ है कैलोट्रोपस प्रोसेरा, दूसरी है कैलोट्रोपस एशिया और तीसरी है कैलोट्रोपस गाइगेंटी। जो कैलोट्रोपस गाइगेंटी है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका जो लैटिक्स होता है जिससे हम मिल्क वीड के नाम से भी जानते हैं, लैटिक्स में मिल्क होता है, उस मिल्क को यूज़ किया जाता है, उसे अस्थमा को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, डायरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए भी इसको इस्तेमाल में किया जाता है। इसके साथ साथ वोमिटिंग है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा फीवर है, एलिफेंटियासिस है, उसके लिए भी इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि मिल्कवीड जो है जिसे हम लैटिक्स कहते हैं उसको यूज़ किया जाता है एंथ्राइटिस के लिए, कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एंटीडोट ऑफ स्नेक बाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जिस 2 स्पीशीज़ मैंने बताई आपको, एक बताई मैंने कैलोट्रोपस प्रोसेरा, दूसरी बताई मैंने आपको कैलोट्रोपस गिग्नेटिया। ये जो है ये कैलोट्रोपस प्रोसेरा है। अब कैलोट्रोपस प्रोसेरा की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो फ्लावर है ये एक तो फ्रेगनेंस शो करेगा, और दूसरा जो ये फ्लावर है इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है। नेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये फ्रेगनेंस शो करता है, ठीक है ना। और जो कैलोट्रोपस गाइगेंटिया स्पीशीज़ है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कलरलेस फ्लावर होता है, ठीक है ना। अगर हम इस प्लांट की बात करेंगे, ये प्लांट बेसिकली बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी से, ठीक है। ये एक एवरग्रीन पेरिनियल हर्ब है, कॉमनली वीड है ये। इस प्लांट से फाइबर बनता है, इस फाइबर को कहते हैं मरंज। ये बेसिकली पॉलिनेट होता है इंसेक्ट से, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लांट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स मौजूद भी हैं, ठीक है ना। अभी ये फ्लावर अभी बड स्टेज में ही है। तो जब भी अब बात करते हैं इसकी वेनिएशन की। इसमें जो वेनिएशन है डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनिएशन होगी। यहाँ पे फाइलोटैक्सी में एक इंपॉर्टेंट करैक्टर आता है। इसकी जो फाइलोटैक्सी है, ज़रा सा जूम करेंगे हम, ये याद रखना ये अपोजिट डेकुसेट है। अपोजिट मतलब ये दोनों अपोजिट है, इसके साथ में फिर ये 90 डिग्री पे अपोजिट हो गए। इसका ये मतलब हुआ कि दे आर अपोजिट तो हैं लेकिन डेकुसेटली अपोजिट हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके फ्लावर की, इसका फ्लावर जो है इसमें जो एंड्रोसिया है वो एंड्रोसिया स्टिग्मा के साथ फ्यूज़ होता है। एंड्रोसिया जो है वो स्टिग्मा के साथ फ्यूज़ होता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है गाइनोस्टिग्मियम। ऐसी कंडीशन को कहता है गाइनोस्टिग्मियम। उसके बाद इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है इसका, वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पोलिनिया। इसके अलावा अगर ओवरऑल इस प्लांट की बात करेंगे तो इस ओवरऑल ये प्लांट जो है, ये हर्ब जो है, ये एक वीड है और ये पॉइजनस है। ये क्या है? ये पॉइजनस है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। केमिकल्स में जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कैलोट्रोपिन आ गया, कैलोट्रोपिन है, इसके अलावा प्रोट्रोपिन है, कैलोट्रोपिन है, उस्टेरिन है या कैलोट्रोपोफिन है। ऐसे जैसे केमिकल्स इस प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव बनी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।